नमस्कार दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर जेमस्टोन एक्सपर्ट। दोस्तों, रत्नों के ऊपर हमारे कॉन्टिन्यूसली एपिसोड आ रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, सराह रहे हैं और चैनल को जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत प्यार, बहुत स्नेह मिल रहा है। मैं यहां पे बता देना चाह रहा हूं, जब तक आप हमारे साथ नहीं है, मैं एक शब्द यहां पे बोलूंगा कि आप हमारी पावर हैं, आप हमारी पॉजिटिविटी हैं। मैं यहां पे एक ही शब्द के अंदर इस चीज को बता देना चाह रहा हूं। लेकिन बात मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं दर्शकों को कि जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो जुड़ रहे हैं नए भी, उनको एक चीज मैं अगेन अगेन बोलता हूं, एक्सपर्ट की राय और रत्न ओरिजिनल होगा तभी आपको फायदा मिलेगा, अन्यथा आपको फायदा नहीं मिलेगा। ये ना हो जाए भारी भरकम पैसे आप पे कर रहे हैं और रत्न आप चाइनीज नकली फेक ले रहे हैं, इस चीज से बचना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो हमारे एपिसोड चल रहे हैं, जिनको आप प्यार दे रहे हैं, इसी तरह आपका ब्लेस, इसी तरह आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहना चाहिए, तभी आगे वो हम काम कर पाएंगे। तो चलते हैं आज का जो हमारा नया एपिसोड है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है, क्या छोटे बच्चे किड्स रत्न पहन सकते हैं, जेम्स पहन सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि 12 साल से जो नीचे छोटे बच्चे हैं वो रत्न नहीं पहन सकते। बहुत सारी ऐसी कॉल्स, बहुत सारी ऐसी इंक्वायरीज हमारे ऑफिस में, या हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, या फेसबुक इंस्टा पे आती हैं। बार बार एक ही चीज को बोला जाता है कि ये डाउट को क्लियर किया जाए, इसके ऊपर एक एपिसोड बनाया जाए कि वाकई छोटे बच्चे जो हैं वो रत्न पहन भी सकते हैं या नहीं पहन सकते, या क्या कोई ऐसा तो नहीं है कि एक एज ऐसी है जिसके बाद ही रत्नों को पहना जा सकता है। तो दोस्तों, मैं बता देना चाह रहा हूं, सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिएगा, जो धरती पे आ चुका है, जो ग्रहों के नेटवर्क के नीचे आ चुका है, वो समझिएगा कि उसको रत्न उपायों का सहारा लेना ही पड़ेगा। यह बिल्कुल नहीं है कि छोटे बच्चे रत्न नहीं पहन सकते। अब दूसरी भाषा में बात करते हैं, मैं बार बार बोलता हूं, जेम्स एक एस्ट्रोलॉजिकल मेडिसिन है। तो अगर जो छोटे बच्चे हैं, अगर उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ जाए तो क्या वो दवाई नहीं लेंगे? हाँ, उस दवाई की फॉर्म को चेंज किया जा सकता है। मैं ये तो नहीं बोल सकता कि छोटा बच्चा कैप्सूल ले लेगा, टैबलेट ले लेगा। उसको टैबलेट को उसका पाउडर बना के दिया जा सकता है, या उसे लिक्विड फॉर्म में दिया जा सकता है। तो दोस्तों, इस एपिसोड के अंदर मैं बहुत सारी ऐसी चीजें क्लियर करूंगा जो वाकई, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आपने उनको रत्न डलवाने हैं या डलवाना चाहते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजों को हम यहां पे क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस चीज को क्लियर कर दूं, जब बच्चे का जन्म होता है तब उसका होरोस्कोप बनता है। इस चीज को तो आप मानते हैं ना, कि जब उसका टाइम, जिसे बोलते हैं नाम, तो बाद में रखा जाता है। पहले डेट ऑफ बर्थ आता है, फिर उसके बाद उसका आता है जन्म का समय, फिर आता है प्लेस ऑफ बर्थ। तो इन सब चीजों को कलेक्ट करके ही उसका नाम रखा जाता है, और उसके बाद उसकी जो ओवरऑल प्रेडिक्शंस है वो इसी के अनुसार बताई जाती हैं। मैंने अपनी लाइफ के अंदर अभी तक जो मेरा तजर्बा है, जो मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूं, जो हमारे ऑफिस में विजिट करते हैं, आते हैं, अपना बच्चों का होरोस्कोप भी दिखाते हैं, जिन बच्चों को हेल्थ इश्यू बहुत ज्यादा है छोटी उम्र के अंदर ही, तो उनको तो मैंने बहुत ऐसे बच्चों को रत्न डलवाए हैं, उन्होंने पहने हैं और वाकई उनको फर्क भी आया है। मैं यहां पे बता दूं, क्योंकि छोटे बच्चे की जो अपनी ओरा होती है बड़ी क्लीन होती है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, उसका जो अपना आभा मंडल होता है, बॉडी की एनर्जी होती है, वो मैक्सिमम पॉजिटिव ही होती है। उसमें कोई ऐसी चीजें नहीं होती मैं बोलूं कि वो बच्चा काम पे जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। नेवर एवर। जो अंदर है वही वो बच्चा बाहर है। वो अपने एक्सप्रेशंस ही शो करता है। आपने देखा होगा, शरारतें करते हैं बच्चे, खेल कूद, हंसी मजाक, ये सब चीजें करते हैं, बड़ी ऑनेस्टी के साथ करते हैं। और जो रत्न है ये बिल्कुल बच्चों को पहनने चाहिए। अब बहुत ही छोटा बच्चा मानते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक छोटा बच्चा है जिसका जन्म हुआ है, 5-10 दिन के बाद ही उसको एलर्जी इन्फेक्शंस होना शुरू हो गई हैं, तो उसे सुच्चा मोती जिसे बोलते हैं, मैं यहां पे बता दूं, ये जो मैं आपको वर्डिंग बता रहा हूं, ये जो पर्ल है, मोती है सफेद रंग का, ये डाला जाता है। आपने देखा होगा अर्ध चंद्रमा के अंदर बच्चे के गले में वो मोती को डलवाया जाता है, और मोती जो होता है वाकई उस एलर्जी, उस इन्फेक्शन को दूर करता है। क्योंकि चंद्रमा को बोला जाता है कि ऐसी कोई भी एलर्जी इन्फेक्शन हो तो चंद्रमा ऐसी चीजों से
उस बच्चे को क्या बड़ों को भी निजात दिलाता है। लेकिन ये एक एग्जाम्पल है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों कैसा लग रहा है ये जो हमारा एपिसोड है, आ रहा मजा? ये बड़े बेहतरीन एपिसोड आपकी तरफ, बड़ी मेहनत, बहुत ही ज्यादा जेमोलॉजी को स्टडी करने के बाद ही आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत इस चीज को समझा, नहीं, इसके पीछे एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है, तजर्बा भी बहुत ज्यादा है। और मैं यहां पे बता दूं, ये तब ही संभव होता है जब लोगों को रिजल्ट आता है। और मैं तो आपको एक और चीज जोड़ देना चाह रहा हूं, मोर देन 90% लोगों को रिजल्ट आया है जेमोलॉजी के साथ। अब 10% ऐसे भी लोग हैं जिनको रिजल्ट नहीं आया। उसका कारण जान लीजिएगा। उसका कारण है, उन्होंने जेम्स तो डाले हैं, साथ में उल्टे पुल्टे उपाय किए जा रहे हैं, जिसे एक्सपेरिमेंटल उपाय बोलते हैं। जहां उन्होंने अभी तक जो पहले जेम डाले थे, जिसे प्लास्टिक बोला जाता है, वो उतारे ही नहीं है। तो इसी गलतियों की वजह से वो जो 10% है, वो उस चीज का रिजल्ट नहीं ले पा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हमारे एपिसोड। अब चलते हैं बच्चे के चार्ट के अनुसार। देखिए, लग्नेश का पत्थर जरूर डलवाना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूं, लगन अगर बलवान होगा, अगर आप बिल्डिंग बनाने लगे हैं, तो उसका जो एक पिलर है, मैं पिलर ही बोलता हूं लगन को, फाउंडेशन है, पिलर है, अगर वो स्ट्रांग हो जाएंगे तो बच्चे को जिंदगी में कभी किसी तरह का कोई भी ट्रबल, कोई किसी तरह का प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। एजुकेशन ही होती है फर्स्ट, जो उसके बाद पहला स्टेप होता है वो तो एजुकेशन ही होती है। पढ़ाई लिखाई में बच्चा अच्छा हो जाएगा, कंसंट्रेशन लेवल बनना शुरू हो जाएगा। ये आपने बच्चों को जब भी रतन डलवाने हैं तो गले में डलवाइएगा, हाथ में नहीं डलवाने। क्यों? उसके दो कारण मैं बताने जा रहा हूं। एक तो बच्चा उसको बार बार उतारेगा, दूसरा छोटे बच्चे के हाथ में ये चीजें, वैसे भी मैं अब यहां पे बोलूंगा कि ना ही डाले तो अच्छा है, इरिटेट होगा और डेफिनेटली बच्चा रोएगा, या ऐसा कुछ चीजें हो सकती हैं। पॉसिबिलिटीज आर वेरी मच ब्राइट। अब दूसरी बात, जो हर एक स्टैंडर्ड पैरामीटर के ऊपर वजन का वेट बताने जा रहा हूं। बच्चे छोटे होते हैं तो कोशिश करिए 1 या 2 कैरेट से ऊपर स्टोन नहीं डालना चाहिए। अगर छोटे बच्चे हैं, मान लेते हैं 12 साल तक के बच्चे हैं, 1-2 कैरेट से ज्यादा ना पहनिए। कि नहीं, रत्तियों में कुछ और हो जाएगा। कैरेट की बात बता रहा हूं जिसमें आपको प्रॉफिट बेनिफिट ही मिलेगा। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, जब भी बच्चे के गले में आपने इसको डालना है तो कोशिश करिएगा धागे में डालिएगा, क्योंकि चांदी की चेन के अंदर मोस्टली क्या होता है, कुछ चेन ऐसी होती हैं जो वाकई में कभी ना कभी कहीं ना कहीं से टूट जाती हैं, बाद में आपके लिए प्रॉब्लम, बच्चे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। बच्चा छोटे होने की वजह से आपको अच्छे से बता नहीं पाएगा और कहीं ना कहीं उसको इस चीज का खामियाजा भुगतना भी पड़ेगा। धागा, थ्रेड की बात कर रहे हैं, तो जब भी आपने इसको डालना है, जब आप रेकमेंडेशन लेंगे तो कोशिश करिएगा ये ना हो जाए कि नीलम अगर बच्चे को डर रहा है तो आप लाल धागे में डाल दें। ये साथ में कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी है, विच कलर इज सुटेबल, कौन सा कलर धागे का, थ्रेड का सही रहेगा। जो छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, अगर आप इसे फॉलो कर लेंगे। पूजा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जेमस्टोन। ये नहीं है कि 12 साल से छोटा बच्चा और उसकी पूजा स्टोन की नहीं करवानी है, बिल्कुल करवानी है। ग्रहों की जो पूजा बनती है, उस रतन की जो अभिमंत्रित करके विधि विधान से पूजा बनती है, वो करवानी है, ताकि उसका असर बहुत ज्यादा पॉजिटिव और बहुत ज्यादा बढ़िया आ जाए। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, बच्चे के गले में जब भी रतन आपने डालना है तो बहुत ज्यादा हायर एक्सपेंसिव रतन ना डालिएगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जब, देखिए क्या होता है, छोटा बच्चा 12 साल 10 साल से छोटा बच्चा तो अभी एक नॉर्मल लाइफ के अंदर स्टार्टिंग ही होता है उसका। तो उसके बाद जब यू हैव टू चेंज द स्टोन, तो आप जीवन रतन और भाग्य रतन काफी महंगे, काफी अच्छी क्वालिटी के, बढ़िया के डाल सकते हैं, लेकिन सेमी प्रीशियस स्टोन्स बिल्कुल नहीं डालने हैं बच्चों को। अगेन मैं बता रहा हूं, सेमी प्रीशियस स्टोन यानी उपरतन तो बिल्कुल ही नहीं डालने हैं। तो डालिए रतन, बदलिए जिंदगी। यहां पे मैं बता रहा हूं कि जो एपिसोड था ये वाकई इस चीज के ऊपर आधारित था कि जो छोटे बच्चे हैं क्या वो रतन पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं, असर मिलेगा नहीं मिलेगा।
तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल उनको पॉजिटिव असर मिलेगा। हेल्थ वेल्थ जो भी उनके इश्यू होंगे वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे। स्टडी से रिलेटेड है या कुछ और भी है, तो कोशिश करिएगा ये रतन लैब टेस्टेड, लेबोरेटरी कार्ड टेस्टेड होने चाहिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये जो पूरा एपिसोड था? आया मजा? दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं नो कॉम्प्रोमाइज। फिर से मैं बता रहा हूं, लोग इस शब्द को हो सकता है इरिटेट भी हो जाएं कि मैं बोलता हूं जब जेम्स लेने लगे हैं तो नो कॉम्प्रोमाइज। अच्छा बेस्ट बढ़िया ही लेना है, क्योंकि ये आपकी कुंडली की एक मेडिसिन है जो आप लेंगे और वाकई आपका चार्ट कुंडली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दोस्तों ये जो नंबर देख रहे हैं 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, इसके ऊपर आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम छोड़ दें, आपको एक प्रोसीजर आएगा, उस प्रोसीजर को फॉलो करिए। ईच एंड एवरीथिंग बताया जाएगा आपके चार्ट के बारे में, आपकी कुंडली के बारे में। अगर आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है तो आप अपने पामिस्ट्री हस्तरेखाओं से भी जान सकते हैं कौन सा रत्न, कौन सा नगीना आपके लिए, आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए बना है। तो दोस्तों अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो बहुत आसान प्रोसीजर बता रहा हूं। यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल एफएम ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं एक और चीज साथ में जोड़ दूं, अभी कहीं भी आने की जरूरत नहीं है। कोविड-19 की वजह से आप कहीं किसी शहर में, किसी देश में भी हो, आपको करना क्या है, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लें और ईच एंड एवरीथिंग जाने। मैं बताऊंगा आपकी कुंडली का विश्लेषण करके कौन सा रत्न, कौन सा नगीना, कौन सा उपाय, कौन सा आपके लिए कलर अच्छा है, बेस्ट है, बेटर है, ताकि आपकी जिंदगी अच्छी हो जाए। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।